नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली ग्रोथ डोज में। दोस्तों, जब आप इस किताब के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है, सोचो और अमीर बनो। और तुरंत मन में सवाल उठता है, क्या कोई इंसान सिर्फ सोचकर अमीर बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन एक और सच ये भी है, बिना सोचे कोई इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थिंक एंड ग्रो रिच असल में क्या सिखाती है और लोग इसे समझने में सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तब भी ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। इस बुक की शुरुआत होती है जब थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल इंटरव्यू लेते हैं अपने समय के सबसे सफल लोगों का, जिनमें शामिल थे बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां। 500 से भी ज्यादा इंटरव्यू के बाद हिल देखते हैं कि इन सब में क्या कॉमन है जो इन्हें इतना सफल बनाती है और जिसे दूसरे लोग अपनी जीवन में फॉलो करके सफल बन सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच किताब 1937 में पब्लिश हुई थी। नेपोलियन हिल ने इसे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम लिखा था, जब लोग फाइनेंशियली टूट चुके थे। इसीलिए ये बुक सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ और माइंडसेट पर ज्यादा फोकस करती है। सोचो, जो किताब 1937 के क्राइसिस में काम कर गई, क्या आज के दौर में यूजलेस हो सकती है? तब से इस बुक की 10 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और न जाने कितने लोगों ने इसे समझकर अपनी जिंदगी बदली है। सारे इंटरव्यूज लेने के बाद नेपोलियन हिल ने एक सवाल का जवाब ढूंढा, कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और ज्यादातर क्यों नहीं। इस किताब में 13 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आज हम उनका मतलब समझेंगे, ना कि सिर्फ नाम। मिथ 1, सिर्फ पॉजिटिव सोचो इक्वल्स टू पैसा। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, बस पॉजिटिव सोचो सब मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला आज मिलियनेयर होता। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, जलने जैसी इच्छा चाहिए, ऐसी इच्छा जो आपको आराम से बाहर निकाल दे। मान लो एक लड़का है, मिडिल क्लास, मेहनती, वो ये किताब पढ़ता है, पॉजिटिव सोचता है, लेकिन एक्शन वही पुराना, रिजल्ट कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसने सोच बदली पर आदतें नहीं बदली। सिर्फ सोचो और पैसा मिल जाएगा, ये गलत क्यों लगता है? सोचो, अगर सिर्फ सोचने से पैसा मिल जाता तो गरीब आदमी भी अमीर होता, सपने देखने वाला हर इंसान सक्सेसफुल होता, मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए लोग बोलते हैं ये बुक फेक है, बस हवा हवाई मोटिवेशन है। पर यहीं पर नेपोलियन हिल को गलत समझा गया है। नेपोलियन हिल असल में क्या कहना चाहते हैं? बुक कभी भी ये नहीं कहती कि सोचो और पैसा अपने आप आ जाएगा। वो कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स जब उनके साथ स्ट्रॉन्ग डिजायर, फेथ और एक्शन जुड़ा हो। यानी सोच बीज है पर पैसा पेड़ है। बीज डालोगे, पानी नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे तो पेड़ नहीं उगेगा। सोच डिसाइड करती है तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरफ चलोगे। बिना सोच के इंसान बस रिएक्ट करता है। लाइफ ऑटो पायलट पे चलती है। सोच बिलीफ बनती है। जो चीज तुम बार बार सोचते हो, दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर तुम सोचते हो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुम रिस्क नहीं लोगे, नए आइडियाज रिजेक्ट कर दोगे। बिलीफ एक्शन बदलता है। सोच सीधा एक्शन को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, अगर तुम खुद को केपेबल समझते हो तो तुम अप्लाई करोगे। अगर तुम खुद को वीक समझते हो तो तुम ट्राई ही नहीं करोगे। और पैसा हमेशा एक्शन का रिजल्ट होता है। नेपोलियन हिल का फॉर्मूला यही कंप्लीट होता है, सोच, फिर विश्वास, फिर एक्शन और लास्ट में रिजल्ट। इस चेन में सिर्फ सोच पे रुक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का सोचता है मुझे ऑनलाइन पैसा कमाना है। सिर्फ सोचा, कुछ नहीं हुआ, पर जब सोच के साथ स्किल सीखी, अनकंफर्टेबल काम किया, लोगों से बात की, तब पैसा आया। सोच ने रास्ता दिखाया, चलना उसने खुद सीखा। प्रिंसिपल 1, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब है ऐसी चाहत जो आपको सोने ना दे। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं काफी नहीं, बल्कि मैं इस प्राइस पर, इस टाइम में, इस रास्ते से अमीर बनूंगा।
क्लैरिटी इक्वल्स टू पावर। मिथ 2, डिग्री इक्वल्स टू सक्सेस। कितने लोग हैं जिनके पास डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं? नेपोलियन हिल इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब सब कुछ जानना नहीं, कुछ एक चीज में मास्टर बनना। आज स्किल्स पैसे बनाती हैं, डिग्री नहीं। प्रिंसिपल 2, डिसीजन पावर। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते धीरे हैं। फेलियर की जड़ क्या है? कंफ्यूजन। जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे, दुनिया आपके लिए डिसाइड करती रहेगी। मिथ 3, फेलियर इक्वल्स टू एंड। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। फेलियर एंड नहीं है, सिग्नल है। प्रिंसिपल 3, सबकॉन्शियस माइंड। आप खुद के बारे में जो मानते हो वही सच बनता है। अगर अंदर से मानते हो मैं मिडिल क्लास हूं, तो बाहर से भी वही रिजल्ट मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं समझता इमेजिन्ड और रियल में। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बस सोच लिया और सच हो गया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बिलीफ तुम्हारे डिसीजंस, एक्शंस और लिमिट्स डिसाइड करती हैं, और वही चीजें आखिर में तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। यह प्रोसेस कैसे काम करता है? स्टेप बाय स्टेप। 1, बिलीफ इक्वल्स टू थिंकिंग। जो तुम खुद के बारे में मानते हो, तुम्हारा दिमाग वही सोचने लगता है। अगर बिलीफ है मैं एवरेज हूं, तो सोच होगी मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये मेरे बस का नहीं। 2, थिंकिंग इक्वल्स टू एक्शन। सोच सीधा एक्शन को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, जो खुद को केपेबल समझता है वो अप्लाई करता है, जो खुद को इनकेपेबल समझता है वो ट्राई ही नहीं करता। एक्शन चेंज होते ही रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। 3, एक्शन इक्वल्स टू हैबिट। एक बार नहीं, बार बार वही एक्शन रिपीट होता है और रेपिटेशन से हैबिट बनती है। 4, हैबिट इक्वल्स टू रियलिटी। हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ का 90% कंट्रोल करती हैं, इसीलिए तुम्हारी बिलीफ डायरेक्ट तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं पूछता, प्रूफ नहीं मांगता। जो बार बार सुनता है वही मान लेता है। इसीलिए सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होता है। डेंजरस ट्रूथ यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं होती, अंदर की लाइन होती है। जैसे मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए लेट हो चुका है, ये लाइंस ही तुम्हारी इनविजिबल जेल बन जाती हैं। आज ही एक काम करो। 1, लिखो मैं अपने बारे में क्या मानता हूं। 2, चेक करो ये बिलीफ हेल्प कर रहा है या लिमिट लगा रहा है। 3, एक लिमिटिंग बिलीफ को रिप्लेस करो, मैं सीख सकता हूं, धीरे ही सही। प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला। अगर आप सच में इस किताब को फॉलो करना चाहते हैं तो आज से ये 3 काम करो। 1, एक क्लियर गोल लिखो। 2, रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन। 3, रोज एक अनकंफर्टेबल एक्शन। बस यही है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, आदतें बदलती हैं और पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अगर ये वीडियो आपको एक भी नई सोच दे गई हो तो समझो ये वीडियो सक्सेसफुल है। अगर आप ऐसी और किताबों की रियल नो फेक मोटिवेशन समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।